Hi friends, hello, how are you? Fine, I'm also fine, and I'm so happy because you are watching my video. And in this lesson, इस लेसन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं rewrite the correct sentence. Okay? हमारे बहुत सारे और भी वीडियोस इंग्लिश में हैं, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. कोशिश करें इंग्लिश में समझो, उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और बेटर कर पाएंगे आप. फिर भी इसे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे आपके साथ. पहला है रीराइट द करेक्ट सेंटेंस. थोड़ा सा समझना होगा. रीराइट द करेक्ट सेंटेंस मीन्स जब कभी आप क्लास में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखने के लिए दिए जाते हैं, आप लिखते हैं, पैराग्राफ को लिखते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं और फिर आप टीचर्स को चेक कराते हैं. तो टीचर क्या करता है, उसमें से देखता है कि आपने सभी रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं, आपने हेल्पिंग वर्ब सही यूज की है कि नहीं, आपने आर्टिकल सही लगाया है कि नहीं, आपने सब्जेक्ट से इस्तेमाल किया है कि नहीं, आपने सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखा है कि नहीं, और आपने पंक्चुएशन मतलब कहाँ पे कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, हमारा लेटर कैपिटल या स्मॉल होना चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं. और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं, ये क्लियर करते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो सेंटेंस है वो सही है कि नहीं. राइट. तो आज मान लेते हैं कि मुझसे लिखने में मिस्टेक्स हो गई हैं, मैंने गलत लिख दिए हैं और ये आपको सही करना है. तो आप तभी सही कर पाएंगे जब आपके पास ग्रामर का बेहतर नॉलेज होगा और आप ग्रामर को अच्छे से जानते होंगे. ठीक है. तो जो भी पिछले वीडियोस में आपने पढ़े हैं, जो भी आपने देखे हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग चलो बिल्कुल इजी सेंटेंस डिस्कस करते हैं. और कई बार तो ऐसे स्ट्रेंज सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें बहुत ही कॉमन एरर होती है. पार्टिकुलर कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई वर्ड होता है, कंडीशंस होती है. आज हम डिस्कस करेंगे जब हम 10th 12th में होते हैं, एक या दो सेंटेंस आते हैं. जब हम कॉलेज में होते हैं, कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें से हमें क्या करना पड़ता है, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस. मतलब सेंटेंस गलत है, उस सेंटेंस को हमें सही करना है. चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कितने सेंटेंस गलत हैं और उनको सही कैसे करें. ओके. चलिए पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज रीड द रामायण. ही ऑलवेज रीड द रामायण. ऐसा पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सेंटेंस पूरी तरह सही है. चलिए हम आपको बताते हैं. यहाँ पर ही है, फिर ऑलवेज है और फिर रीड है, फिर रामायण. सबसे पहले हम बात करिए कौन से टेंस की बात है. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, मतलब ये किस टेंस की बात है, हमारी प्रेजेंट टेंस की बात है. अब रीड तो पास्ट भी हो सकता है, पर इसमें पास्ट का कोई हिंट नहीं दिया है, हम प्रेजेंट मानेंगे. तो ही है, फिर ऑलवेज है, फिर रीड है, फिर द रामायण. अब इसमें गलत क्या है, यहाँ पर देखते हैं. ही के जस्ट बाद ऑलवेज लगा दिया गया. यहाँ पर यस लगा तो मुझे लगा, हमें लगा कि यस लगा हुआ है, पर वास्तव में इसकी मेन वर्ब ये है. और यदि ही शिफ्ट में हो तो यहाँ पर क्या लगा होना चाहिए, यस लगा होना चाहिए. ये यहाँ पर मिस्टेक था. अब हमने इसको सही कर दिया. फिर आगे देखा रामायण है तो वहां पर द लगा है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, पहला लेटर हमारा कैपिटल है, तो हमने पूरा चेक किया. अब ये सेंटेंस हमारा सही है, तो ये यहाँ पे गलत था. अब ये करेक्ट हो गया. तो हमारा आंसर होगा ही ऑलवेज रीड्स द रामायण. ओके. तो ही ऑलवेज रीड्स द रामायण. अलग से नहीं लिखें, उसी में कर लेते हैं, है ना. जो सेंटेंस दिए गए हैं उसी में हम जहां पे भी गलत होगा उसको हम सर्कल में कर देते हैं, उसे मॉडिफाई कर देते हैं. ओके. हाँ. आर यू प्लेइंग क्रिकेट. अब सेंटेंस आर लगा, यू के साथ आर होता है, ये भी सही है. प्लेइंग आईएनजी कंटीन्यूअस में लगा होता है, ये भी सही है. क्रिकेट ये भी सही है. अब गलत कहां पर है, सबसे पहला लेटर जो है वो हमारा स्मॉल है, जो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेंटेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं. फिर आर यू प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, जबकि सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए. ये हो गया क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पर हमारा पहला लेटर कैपिटल हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया. राइट. अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया. अब हम इसका आंसर अलग से नहीं लिखेंगे, ये क्लियर हो गया. चलो तीसरा देखते हैं. I were reading this book.
आई लगा है, फिर वर लगा है, फिर रीडिंग लगा है, फिर दिस लिखा है, फिर बुक लिखा है। तो लगभग एक बार पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेंटेंस सही है। पर मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस में आई और ही शेट नेम के साथ वॉज लगता है और बीओडी के साथ बर। मीन्स हेल्पिंग वर्ब इसमें गलत लगी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आई वॉज रीडिंग दिस बुक, राइट। अभी सेंटेंस हमारा सही। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। ही डज नॉट हैज मनी। ही डज नॉट हैज मनी। अब ये सेंटेंस ही के साथ हैज सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ही के साथ डज नॉट लगा है ना, तो जब ही हैज मनी, यदि हम ऐसा लिखते हैं ही हैज मनी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर जब हम इसका नकारात्मक बनाते हैं, डज नॉट लग जाता है ना, तो ये हैज नहीं रह जाता, ये है में बदल जाता है। ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हैज नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ही डज नॉट और फिर यहाँ पर हैव मनी। जब नकारात्मक बनता है तो डू डज लगाने के बाद क्या हो जाता है, हैव लग जाता है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस नो लास्ट नहीं, 5वां नंबर देखते हैं कि इसमें क्या है। ही एंड हिज फादर इज गोइंग। ही एंड हिज फादर इज गोइंग, वह और उसके पापा जा रहे हैं। अब इसमें ही है और हिज फादर के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ठीक हेल्पिंग वर्ब है, बट एक्चुअली क्या है कि ही एंड हिज फादर है। जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हो तो बहुवचन बन जाता है, जब वो आर से हो तो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुवचन हो गया। तो ही एंड हिज फादर, अब यहाँ पे एज गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए बल्कि आर होना चाहिए। तो ही एंड हिज फादर, ही और हिज फादर दो लोग हो गए ना, दो लोग हो गए तो बहुवचन हो गया। तो ही एंड हिज फादर आर गोइंग, ये सेंटेंस अब हमारा सही हो गया। लास्ट है दीज आर माई टीथ्स। ये मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। आपको भी सही लग रहा है? नहीं, एक बार फिर से पढ़ो। दीज आर माई टीथ्स। अब यहाँ पे बाकी तो सही लग रहा है, पर ये एक्चुअली क्या होता है, टूथ का बहुवचन टीथ होता है, यस नहीं लगा होता है, क्योंकि टीथ तो ऑलरेडी बहुवचन है ना, ऑलरेडी प्लूरल है। हम चाइल्ड का चिल्ड्रन करते हैं तो चिल्ड्रन प्लूरल है। अब चिल्ड्रन में यस लगा दें, चिल्ड्रंस लगा दें तो गलत है ना। फुट का फीट होता है, अब फीट में हम यस लगा दें तो गलत होता है। तो यहाँ पर ये हमारा यस नहीं होगा, बल्कि होगा TEETH। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो फ्रेंड क्या होता है, जब आप कोई भी बुक में लिखते हैं, जब कोई आप सेंटेंस करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो वहाँ हर छोटी बड़ी चीजें, कई बार क्वेश्चन का स्टूडेंट का रहता है, यदि हमारे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस भाषा के सभी रूल्स को फॉलो करना होता है। यदि हम नहीं करते हैं, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसा रीराइट द करेक्ट सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को सीरियस पढ़ें, उस सेंटेंस में देखें जहां पे गलत हो, उसको मॉडिफाई करें। और ये तभी हो सकता है जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक में सेंटेंस होते हैं, आपके डुअल डायरेक्टेड में होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और आपको लग रहा है कि कहीं पर ऐसे कोई सेंटेंस आ रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करें। हम आपको अगली वीडियो में कुछ और भी बेहतर पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे कि आप कैसे सॉल्व करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे अगले वीडियो आपको डायरेक्ट मिलते रहे, तो आप सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक करें, आप हमारे चैनल से जुड़ें, और फिर बहुत सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, राइट। अगले वीडियो तक के लिए अभी हम चलते हैं अगले वीडियो में। ओके, नाइस डे, थैंक यू।